सी कैप की ऑनलाइन एडमिशन्स कैसे होती हैं उसके तरीक़ाकार 2023 और 24 इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको अगर कुछ नहीं मालूम तो आपको यहाँ गूगल पे जाके लिखना है सी कैप। अब यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो आपने ये गवर्नमेंट का जो साइन है और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस ये लिखा हुआ है, इसको लाजमी आपने देखना है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो किसी ऐसी वेबसाइट पे, यहाँ पे इस तरह बहुत सारी आपके पास वेबसाइट्स आ रही होंगी, मगर आपने जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है उस पे ही जाना है। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध वाली, वो आपको मैं करीब करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपने वेबसाइट मैंने आपको जूम करके दिखा दी है। इसी वेबसाइट पे आपने जाना है और हम इसी को ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाके आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 1 जुलाई से स्टार्ट है, तो फर्स्ट अप्लाई ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। आपने स्टेटस पे चेक करना है तो नीचे स्टेटस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं 9th। अब यहाँ पे क्लास जो है वो क्लास एक इस साल जिसने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट नहीं आया, वो 9th पे करेंगे। और जो लास्ट ईयर्स कर चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं मैट्रिक लिखता हूँ तो मैट्रिक में देखें मेरे पास 2019, 20, 21, 22, तो ये इन साल्स में जितने भी इन ईयर्स में जितने भी मैट्रिक वालों ने मैट्रिक किया हुआ है वो एडमिशन ले सकते हैं। 2018 और 17 वाले यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। तो 9th में आते हैं। 9th में 2022, क्योंकि ये मैं इस साल के लिए कर रहा हूँ, प्रोविंस सिंध है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करते, हम फॉर्म को फिल करते हुए जाते हैं। ये बोर्ड आपका कराची होगा, BISE कराची। फॉर्म आपने लिखना है। फॉर्म ये मैं थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ मगर मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप 9th का अपना रोल नंबर लिखेंगे जो आपने 9th में दिया हुआ है, और मैट्रिक का रिज़ल्ट नहीं भी आया तो रोल नंबर तो आपके पास हो गई एडमिट कार्ड पे, वो आप टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने XYZ 1 2 3 4 जो भी है वो लिख लिया है। अब वैक्सीनेटेड आप यहाँ पे लिखें यस या नो, जो भी लिखना चाहें वहाँ पे ये लिख लें, इसका कोई इतना इशू नहीं है। प्रोसेस, अब हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस में ये एक न्यू विंडो खुल गई है। अब इस पे आप फिल करना स्टार्ट करते हैं। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स क्या है, देखें जैसे ही आपने मैट्रिक या 9th का मार्कशीट आपने रोल नंबर के साथ दी तो कंप्यूटर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ये उठा लिया है कि आपने साइंस में किया है और कंप्यूटर साइंस में आपने किया है, और 550 से आपने कितनी मार्क्स जो हैं वो ली हुई हैं। तो ऑब्टेंड मार्क यहाँ पे ये टोटल आपका 9th था, ये चारों जो है वो कॉलम आप चेक कर लेंगे कि ये सही फिल हुए हैं आपके अकॉर्डिंग टू आपकी 9th या मैट्रिक की जो मार्कशीट आपने इंटर की थी उससे, तो ये फिर आपका डेटा सही है। अब आप स्कूल नेम लिखेंगे। फिर आगे आप लिखेंगे ये स्कूल आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जो भी है वो आपने लिखना है। क्लास 8 ज़ाहिर अभी जो इस साल करने वाले 2021 में किया होगा, और बाकी जो है वो अपने हिसाब से जो भी आपका ईयर होगा वो लिखेंगे। ये पूरे पाकिस्तान का है, आपने जहाँ से भी कराची में से कहीं से किया है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट का लिखना है। और क्लास 8 जिस स्कूल से किया है वो आपने लिखना है। मैंने तो ज़ाहिर है सेम स्कूल है तो मैं सेम को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और 5 क्लास मैंने कब पास किया है वो लिख रहा हूँ। महीने का मतलब है स्टूडेंट नेम, और किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, और यहाँ पे हम स्कूल को पेस्ट करते हैं। तो ये क्लास 8 और 5 की जो है वो कंप्लीट डिटेल हम लिखते हैं। उसके बाद सेव करेंगे और उसके आगे वाले प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।
अब यहाँ पे आप देखें पर्सनल डिटेल्स में, पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी फील्ड आ रही होगी जो आपके अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड है, और नेम, फादर नेम फील्ड है। आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर मेल है या फीमेल है, नेशनलिटी पाकिस्तानी या इंटरनेशनल जो भी है वो, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप कैलेंडर सेट करेंगे, और कैलेंडर के बाद आप 23 को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके नीचे ईयर्स आ रहे होंगे, तो आपने ईयर्स में से सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, वो आप कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लें या अपने रीजन का, जैसे मैं कराची लिख रहा हूँ। रिलीजन जो भी आपका है सिलेक्ट करना है, अपने रिलीजन्स बहुत सारे लिखे हुए हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने दोबारा डिस्ट्रिक्ट लिखना है। यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, वो आपका डोमिसाइल नहीं होगा, आपके फादर का है, तो फादर का जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वो आपने डोमिसाइल लिखना है। उसके बाद फादर या गार्जियन का मोबाइल नंबर, और फादर या गार्जियन का CNIC। फिर फादर का ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट कोई जॉब करते हैं, तो वो आपने लिखना है। फादर का डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है वो लिखना है। ऊपर आपके डोमिसाइल का पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चों का डोमिसाइल नहीं है, तो वो भी फादर का ही डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। मदर का CNIC नंबर लिखना है। मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर बहुत सारे हैं, आरामबाग है, सिविल लाइन, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट, तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ, कराची कैंटोनमेंट, और उसके बाद वहाँ पे मैं एड्रेस लिखना शुरू कर देता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद आप सेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने चॉइस करना है कि अपना बोर्ड जो है वो कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, और फैकल्टी आपकी कौन सी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने कोई फैकल्टी अपनी जहाँ पे चॉइस आ रही हैं आपके पास, फिर इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, जो भी आपने अपनी सिलेक्ट कर ली कि आपने 9th मैट्रिक के इसमें क्या है। देखें ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने बायो नहीं था इनका, तो इस वजह से यहाँ पे मेडिकल की कोई फील्ड शो नहीं हो रही। अगर आपने बायो में किया होगा तो फिर आपका यहाँ पे मेडिकल की फील्ड शो होगी। यहाँ पे इस फील्ड में प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसके अंदर 35 स्कूल्स जो हैं वो आ रहे हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे अगर मेडिकल के हैं तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे ग्रेड भी आपका मैटर करता है कि आपका ग्रेड कौन से कॉलेजेस या आपकी परसेंटेज कौन से कॉलेजेस ले रहे हैं। तो ये सिस्टम ऑटो जनरेट पे आपको वो कॉलेज ही सजेस्ट करता है जिनके लिए आप एबल हैं। तो 5 कॉलेज आपको एटलीस्ट सिलेक्ट करने हैं। अब आपके 5 स्कूल कॉलेजेस सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप प्रीव्यू लेंगे। प्रीव्यू के अंदर आपके यहाँ पे पूरी डिटेल जितनी भी फॉर्म की है वो आपके पास आ रही है। इस डिटेल के बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। ये डिटेल आप अपनी वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। सबमिट करने के बाद इसको सेव करेंगे। आपके पास जितना भी आपका ये फॉर्म है वो आपके पास मिल चुका है। इसको आप सेव करेंगे। ये फाइल आपके पास सेव हो गई। अब आप अपना स्टेटस चेक करें।